सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर की सुपर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 55 है। इससे पहले मैं आपको टोटल 54 सेट कवर करा चुका हूं। इस सीरीज को आप कंप्लीट कवर करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कवर कराते हुए साथ के साथ चलूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। क्लियर है जी। ये पहले क्या होता था, 1967 तक 1967 तक ये व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि कुछ राज्यों की विधानसभाएं या विधानसभा क्या हो जाती थी बच्चों, भंग हो जाती थी, जिस कारण इसे हटा दिया गया है। क्लियर है। ये जो आपका हमारे भारतीय संविधान में, मैं आपको थोड़ा लोकसभा के आर्टिकल और विधानसभा के कवर करा देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन साथ के साथ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। लोकसभा में जो चुनाव में जीत कर आते हैं एमपी बनते हैं। विधानसभा में क्या बनते हैं? एमएलए। एमएलए बोले विधायक, एमपी बोले सांसद। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना चाहिए। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, ऐसी विधानसभा भी अस्थायी सदन है। इसके विपरीत आपका लोकसभा में तो राज्यसभा होती है लोकसभा के साथ, और विधानसभा के साथ विधान परिषद। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए बच्चों। कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? आपका 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऐसी विधानसभा का कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष का ही आपका होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 83 सब क्लोज 2 और अनुच्छेद नंबर 172 में क्या कहा गया है बच्चों? लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा रेलवे के ही, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है जी, जय वर्मा सिन्हा बनी है। अब आपको साथ के साथ प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आपकी जया वर्मा सिन्हा है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और 1988 बैच की अधिकारी है। क्लियर है जी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम रेल मंत्री महिला कौन थी? ममता बनर्जी। क्लियर है जी। ममता बनर्जी थी प्रथम महिला रेल मंत्री। ठीक है जी। यदि बात करें सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, जो प्रथम रेल मंत्री थे, नाम क्या है? बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जॉन मथाई। कौन थे जी? जॉन मथाई थे पहले रेल मंत्री। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन आता है कि पहली लोको पायलट, महिला लोको पायलट कौन है बच्चों? सुरेखा यादव था उसका नाम। ठीक है जी। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदी विरासत माह घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये भी है आपका कि जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2023 किसे सम्मानित किया, पहले मैं बता देता हूँ। फिर इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। प्रथम किसे प्राप्त हुआ था? प्रथम महिला कौन थी जिसे प्राप्त हुआ था ये पुरस्कार? अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा रवि कन्नन को 2023 के लिए क्या किया गया है बच्चों? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है बच्चों। ये है ना, किस लिए दिया गया? इन्हें पुरस्कार ना जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण, देखभाल करने वालों के लिए निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास, रोजगार की सुविधा प्रदान करी थी इन्होंने। ठीक है जी, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? स्टैटिक जीके का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये। ठीक है जी। जो आपका रेमन मैग्सेसे, ये आपके मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है?
जब एशिया का नोबल है तो अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है जी आपका। यह पुरस्कार बच्चों वर्ष 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में एक आपका रॉक फेयर ब्रदर्स फंड के ना ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है जी। विनोबा भावे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता थे। उन्होंने ना उन्हें किस लिए दिया गया था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। यदि बात करें प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली। कब दिया गया था? 1979 को नोबेल पुरस्कार, मतलब 1979 को तो ये पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्हें क्या था, ये प्रथम महिला भी यही थी रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काकरापार गुजरात। ठीक है जी। काकरापार कहाँ पर है बच्चों? ये आपका गुजरात में है। यूनिट नंबर 3 में पूरी क्षमता से परिचालन शुरू हो चुका है। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन आता है, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? केगा परमाणु आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तारापुर जो आपका संयंत्र था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? क्लियर है जी। ये क्वेश्चन आपका जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर होगा, किसे मिला है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोकेस्ट्री को मिला है बच्चों। क्लियर है जी। जबकि साथ के साथ आपको याद रखना है, अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मंगलवार को नई दिल्ली में बच्चों, मंगलवार का दिन था, नई दिल्ली में थे विज्ञान भवन में 69वीं, कौन से 69वीं राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिए गए थे। डेट थी 18 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन नंबर 8। FIDE विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्सन ने। इसने जीता मैग्नस कार्सन ने। ठीक है जी। विश्व कप जीता। नॉर्वे के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं ये मैग्नस कार्सन ने भारत के आर प्रज्ञानंदा को हराकर 10वां FIDE विश्व कप जीता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसे दिया गया है? ग्रीस के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 11। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसी लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 13। किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 15। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर प्रज्ञानंद। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को नौसैनिक मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह आपको 4 देश याद रखने, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वाड में कौन कौन से देश सदस्य देश है? अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्टैटिक जीके के रूप में है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने
कामिरीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बच्चों किस के रूप में? विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संचार साथी। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसे दिया गया? उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया, किसे किया? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर परवीन सूद को। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में कहां सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 30। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों पर शतक लगाने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है, किसने बनाया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यशस्वी जायसवाल। ये हमारी करंट अफेयर का सेट नंबर 55 टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 55 यहीं पर समाप्त होता है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।